हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने कुछ मिस्टेक को शेयर कर रही हूँ। हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करते वक्त मैं बहुत सालों से गलत तरीकों को फॉलो करके हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करती थी और सोचती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन हैंडराइटिंग में कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। फिर लॉकडाउन में जब 2020 में लॉकडाउन पड़ा तो उस टाइम मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, क्या क्या मैं गलतियां कर रही हूँ, उन सारी चीज़ों को मैंने चेंज किया एंड देन मैंने बहुत ही अच्छे से रिजल्ट पाए। तो चलिए आज हम उस गलतियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हमेशा जब प्रैक्टिस करती थी तो हिंदी की कॉपी पे ही प्रैक्टिस करती थी। हमेशा मार्केट से हिंदी कॉपी लेके आती थी, उस पर मैं हमेशा हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की प्रैक्टिस करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जितने भी ए लिखे हैं वो सारे जो हैं वो छोटे बड़े हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक लाइन है तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि हमें कौन सी लाइन के अंदर किस लेटर को करना है। लेकिन यही चीज़ जब हम इंग्लिश की कॉपी में करते हैं तो हमारे लिए इसे अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने इंग्लिश की हैंडराइटिंग की कुछ अल्फ़ाबेट जो लिख करके जो मैंने प्रैक्टिस किया है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 लाइनों, ये जो 2 लाइन दे रखा है इसके बीच में हमें कैपिटल लिखना है। कोई भी लेटर जो है इससे लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें हमें हिंदी वाली कॉपी में क्लियर नहीं होती है। स्पेशली अगर आपकी हैंडराइटिंग पूरी 0 लेवल की है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो हिंदी की कॉपी पे ना करके इंग्लिश की कॉपी पे करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे 3 लाइनें दे रखी है, तो हमको पता है कि ये देखिए जो मैंने सी लिखा है यहाँ पे मैंने क्रॉस कर रखा है इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कैपिटल सी बना रही हूँ ये लाइन के नीचे चला गया है, जबकि जो मैंने बाकी सी लिखे हैं वो लाइन के अंदर ही हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट जो हम लिखते हैं उसका साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए या कैपिटल जो लेटर लिखते हैं उनका साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, ये हमें इंग्लिश की कॉपी में आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि उसमें लाइन दे रखी होती है और हमें उसी लाइन के बीच में ही उन अल्फ़ाबेट को लिखना होता है। जबकि यही चीज़ें हमें इंग्लिश की कॉपी में नहीं पता चलती। आप यहाँ पे दोनों हैंडराइटिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ए लिखे हैं, कुछ ए छोटे हैं कुछ ए बड़े हैं, लेकिन यही चीज़ जब मैं इंग्लिश की कॉपी में कर रही हूँ तो मुझे क्लियर पता चल रहा है कि कौन सा अल्फ़ाबेट मैंने गलत लिखा है, जबकि इसमें एक ही लाइन दे रखी है। तो इस चीज़ को समझना या प्रैक्टिस मैं करूँगी तो भी वो मैं प्रॉपर सेम साइज़ के अल्फ़ाबेट में नहीं लिख सकती। लेकिन इंग्लिश की कॉपी में आप इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे तो सारे अल्फ़ाबेट जो है वो आप आसानी से सही साइज़ में और सही लाइन के बीच में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेशन करूँगी कि अगर आप कभी भी अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, स्पेशली 0 लेवल से, तो हमेशा इंग्लिश की कॉपी ही खरीदें और उस पर अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करें। ये मेरी पहली मिस्टेक थी कि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से सिर्फ और सिर्फ हिंदी की कॉपी पे ही प्रैक्टिस करती थी या फिर मैं डायरी पे प्रैक्टिस करती थी, जबकि मैंने इंग्लिश की कॉपी कभी खरीदी ही नहीं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का। ये मैंने लॉकडाउन में ही खरीदी थी कॉपी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं इस पर ट्राई करके देखती हूँ। और ये जो मैंने बदलाव किया अपनी प्रैक्टिस में तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। सेकंड जो मेरी मिस्टेक थी वो थी सही पेन का चुनाव करना। आपको हमेशा सही पेन से ही अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे अभी इस कॉपी में देख सकते हैं कि मैंने जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो दूसरी पेन से लिखे हैं और इंग्लिश की कॉपी में जो मैंने पेन का इस्तेमाल किया वो दूसरी कॉपी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसको ये पेन मेरे लिए अगर सही नहीं है, मतलब इस पेन से मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो इसका मतलब सबके लिए ये पेन सही नहीं है। आपको खुद के सारे पेन से ट्राई करनी है, खुद से सारे पेन से लिख के देखना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से पेन से आपकी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी बन रही है, तो आप उसी पेन से ही अपनी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करें। मार्केट में बहुत सारे पेन हैं, आपको अपने लिए सही पेन का सिलेक्शन करना है जिससे आपकी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी बन रही हो। आप उसी पेन से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी कि मैं गलत पेन से ही अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का कोशिश करती थी। तीसरी मिस्टेक ये थी कि मैं गलत तरीके से पेन को पकड़ती थी। तो बचपन से ही मैं पेन को जिस तरीके से पकड़ के लिखती थी वो तरीका ही मेरा गलत था और इस चीज़ पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी ये बात मुझे किसी ने बताई। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना है तो मैंने अपनी हर चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो आप देख सकते हैं मैं पहले पेन को इस तरीके से पकड़ती थी, बहुत आगे से पेन को पकड़ती थी और सारी उंगलियों से मजबूती से मैं पेन को पकड़ती थी। तो जबकि बहुत से लोग जो है इस तरीके से पेन को पकड़ के बहुत अच्छा लिख पाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन आपको अगर आप उस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं अच्छा, तो आप उसमें चेंजेस करें
तो मैंने ये पाया है कि मैं काफ़ी सालों से इसी तरीके से पेन को पकड़ के हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी देती थी जब मैं अच्छा लिखने का कोशिश करती थी। तो ये चीज़ को मैंने बदलाव किया, तो मैंने अपनी पेन को पकड़ने का जो तरीका है बदला। मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे और उसमें बताया गया कि पेन को ऐसे पकड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगा कि ये तरीका सही है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हैं, और वीडियो को देखते हुए मैंने पेन को पकड़ने का जो तरीका है उसको बदलाव किया, और मैं पेन को दूसरे तरीके से पकड़ करके फिर मैंने लिखने की प्रैक्टिस जो है वो शुरू की। तो अब मैं पेन को इस तरीके से पकड़ती हूँ, आप देख सकते हैं दोनों उंगलियों से, अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से पेन को पकड़ना है, और जो मिडल फिंगर है वो पेन की नीचे होनी चाहिए पेन को बैलेंस देने के लिए, और आगे से पेन को बिल्कुल नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके पेन को पकड़ना है, और पेन को बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़ना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज पकड़ना है। पेन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, इतना ही आप नज़दीक से पेन को पकड़े, बहुत ज़्यादा नज़दीक से पेन को ना पकड़े और ना ही सारी उंगलियों से पकड़े। तो मैंने पेन को पकड़ने का जो तरीका है उसको बदला, और मैंने उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट पाया। इसके अलावा जो मेरी चौथी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं जब भी लिखती थी तो हमेशा झुक करके लिखती थी, जो ज़्यादातर बच्चे या लोग करते हैं। तो जब भी मुझे हैंडराइटिंग बनानी होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा अपने सर को कॉपी के पास रख करके एकदम झुका करके मैं लिखती थी, और पेन को बहुत ज़्यादा मजबूती से लिखती थी, और बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस भी लेती थी लिखते वक्त कि मुझे इस अल्फ़ाबेट को अच्छे से लिखना है। तो इस तरह का भी कई लोग करते हैं, मैंने ये गलती हमेशा की है। तो जब भी आप हैंडराइटिंग इम्प्रूव करें तो रिलैक्स माइंड के साथ इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का, सीधे बैठ करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस झुक करके करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी और बहुत सारी जो हेल्थ इशू है वो भी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर आप अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी भी झुक करके और बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके आप हैंडराइटिंग को ना लिखें। और जो मेरी पांचवी गलती थी वो ये थी कि जब भी मैं पेन से लिखती थी तो मैं जो लेटर या अल्फ़ाबेट जो मैं लिखती थी वो बहुत ज़्यादा पेन को दबा करके लिखती थी, और इतना दबा कर लिखती थी कि पेज के पीछे उसका प्रिंट आ जाता था। तो ये भी मेरी पांचवी गलती थी जिसको मैंने बदला, और ये सारी जो भी पुराने तरीकों को मैंने चेंजेस किया और मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पाया। तो इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस करें तो आप अपने तरीकों को बदलें और नए तरीकों को अपनाएं, और उन नए तरीकों से आप पाएंगे कि आपने बहुत सारी पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी गलती अगर आप कर रहे हैं तो उनको ना करें, और जो मैंने सही तरीका बताया है हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का, वो सारी तरीकों को फॉलो करते हुए आप अपनी हैंडराइटिंग को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना।